नमस्कार, मैं अंजू मीना। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का 27वां अध्याय, मन का नियंत्रण और अनुशासन। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पिछले पाठों में भी हमने पढ़ लिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसका मतलब है कि हमारे मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, वह अनुशासन का पालन नहीं करता है, तो हमें बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आपने बहुत सारे लोगों को तनाव में क्रोध करते हुए देखा होगा, आपस में झगड़ते देखा होगा, क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वह सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और सामान्य व्यवहार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन, बुद्धि और विचारों पर हमारा नियंत्रण हो, ताकि हम सामान्य व्यवहार के रूप में सामाजिक लोगों से अपना व्यवहार प्रदर्शित कर सकें। हमारा समाज बहुत जटिल और द्रुतगामी हो गया है। ये सभी परिस्थितियां व्यक्ति में तनाव व दबाव उत्पन्न करती है। हमारा सामाजिक जीवन आम दिनचर्या में बहुत ही द्रुत गति से चलता है, यानी कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति अपने लक्ष्य, अपने इच्छित कार्यों के लिए एक दबाव, एक तनाव महसूस करता है। जैसे कि आप सब अपने स्कूल के होमवर्क, क्लास वर्क के लिए प्रेशर महसूस करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार आम जीवन शैली में भी दबाव और तनाव देखने को मिलता है, जिनके कारण बहुत सी बीमारियां जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज़, हृदयाघात हो रहे हैं। आए दिन हमें सुनने को मिलता है, मेरा बीपी लो हो गया है, मेरा बीपी हाई हो गया है, मुझे डायबिटीज़ हो गया है, मुझे हार्ट अटैक आ गया है, या फला व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये सब आज की फास्ट लाइफ के दुष्परिणाम हैं, जिनसे हम दबाव, तनाव महसूस करते हैं, बहुत सारे मनोरोग विकारों में चले जाते हैं और निश्चित रूप से हमारे जीवन को क्षति पहुँचती है। इस तनाव का उपचार नशा या शराब नहीं है। बहुत से लोग अपने तनाव के, अपने डिप्रेशन, अपने टेंशन का इलाज नशे में ढूंढते हैं, पर नशा हमारे जीवन को और बद से बदतर कर देता है। नशा किसी प्रकार का इलाज नहीं है। नशा या शराब का सेवन इसका उपचार नहीं है, यह इसका समाधान भी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। अधिक शराब, अधिक नशा करने से हमारे शारीरिक अंग कार्य करना धीमा कर देते हैं, उन पर नकारात्मक असर पड़ता है और मस्तिष्क पर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जब नशा अंदर आता है तो बुद्धि बाहर चली जाती है। तो सोचिए, जब हमारे पास मस्तिष्क ना हो, बुद्धि ना हो, तो हमारे शरीर के अंगों पर नियंत्रण कौन करेगा और वह अच्छे से कार्य कैसे करेंगे। और बहुत अधिक नशा करने पर जीवन से भी हम हाथ धो बैठते हैं। यह अधिकतर इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी मनोक्षमता के नियंत्रण में नहीं है। यदि हमारा मन हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है, तो हम नशे की लत से ग्रसित हो सकते हैं, नशे की लत में फंस सकते हैं। मन को कंट्रोल और संयमित करने का महत्व क्या है? ऐसा क्या लाभ है कि हम मन को नियंत्रित करें और कैसे हम उसको संयमित करें, अर्थात संतुलित बनाए रखें? देखिए, मन का नियंत्रण अनुशासन अच्छे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति और समाज के स्वस्थ विकास के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन का बहुत महत्व है। यदि हमारे समाज में लोग अपनी आत्म यानी कि स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, अपने मन पर अनुशासन की लगाम लगाए रखते हैं, तो एक स्वस्थ और विकसित समाज की संकल्पना साकार होती है। और यदि वहाँ पर सभी मन चले हैं, अर्थात उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं है, तो असामाजिकता, अराजकता फैल जाती है। इसके बिना नकारात्मक अनुभव जैसे अधिकारिता, जिसको डोमिनेंसी बोलते हैं, घमंड यानी ईगो, आक्रामकता अर्थात हमला करना, क्रोध यानी गुस्सा करना, घृणा यानी नफरत करना और असहनीयता आदि जगह ले लेते हैं। जीवन में स्वीकार्य भाव होना परम आवश्यक है, लेकिन जब मन नियंत्रण में नहीं होता तो हम असहनीय हो जाते हैं, हम आक्रामक हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, हम में घमंड आने लगता है और हम अधिकारिता, अपना हर चीज़ पर अधिकार समझते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करने की बजाय अधिकार की बात करने लगते हैं। योग एक जीवन शैली की तरह व्यक्ति के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। हमने कहा कि एक स्वस्थ
जीवन शैली से हम अपने जीवन को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रवाह निरंतर कर सकते हैं, उसमें हमें योग मदद करते हैं। और यह योग गहन शारीरिक, भावनात्मक और ज्ञानात्मक अनुभव है। शरीर, मन, बुद्धि और भावना के बीच एक संतुलन होना चाहिए। शरीर बच्चों हमें बाहर से दिखाई देता है, उसके आंतरिक पहलू होते हैं मन और बुद्धि और हमारे विचार। इन मन, बुद्धि, विचारों पर यदि हमारे शरीर का सामंजस्य है, सामंजस्य मतलब उनका नियंत्रण है, संतुलन है, तो हम अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। आधुनिक शिक्षा शरीर और बुद्धि पर अधिक महत्व देती है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा है वो बाहरी रूप शरीर और आंतरिक रूप बुद्धि, जिसके फलीभूत हम काम करते हैं, उस पर बल देती है। साथ ही यदि वह मन और विचारों यानी कि भावनाओं पर भी काम करे तो और अधिक लाभ हमें मिल सकते हैं। भावनात्मक पहलुओं की अवहेलना करने से अनुशासन, नियंत्रण, सहनशीलता और चारित्रिक कमी के रूप में इसका परिणाम देखा जा सकता है। यदि हम मन, विचार और भावना इन तीनों की अनदेखी करते हैं तो हमारे शरीर में अनुशासन, नियंत्रण, सहनशीलता और चारित्रिक चारों लक्षणों की कमी आती है, क्योंकि हम इन्हीं से ही संचालित होते हैं और यह सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। ये हर व्यक्ति के आंतरिक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिन पर कार्य करना आवश्यक है। व्यक्ति विशेष या समुदाय के जीवन में बिना मानसिक नियंत्रण और नियम के कोई प्रगति नहीं हो सकती। यदि हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर हमारा नियंत्रण नहीं है और मन और बुद्धि को साधने के कोई समाज में नियम नहीं है तो कोई प्रगति होना संभव नहीं है, क्योंकि मन बहुत ही गतिशील है। मन पर नियंत्रण यदि हम नहीं करेंगे तो मन इधर उधर भागेगा और हमें सही मार्ग पर चलने में रोकेगा। एक शांत और निस्तब्ध मन ही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। शांत और निस्तब्ध, जो कि एक मार्गी होता है, अपने गुरुजन और सात्विक मार्ग पर वह चलता है, अच्छे जीवन को जीता है, सादा जीवन अपनी इच्छाओं को कम करके रहता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, तो वह सफल होता है। प्रत्येक मनुष्य प्रसन्न और स्वस्थ जीवन की कामना करता है और यह केवल समस्या रहित जीवन के साथ ही संभव है। जब हम समस्याओं से दूर होंगे तभी हम जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और यदि हम बात बात पर अपने विचारों को दूषित कर रहे हैं, बात बात पर हमें क्रोध आ रहा है, दूसरों से हम ईर्ष्या रख रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। जीवन विज्ञान, जीवन एक कला है, जीवन एक विज्ञान है, विज्ञान का ही एक भाग जीवन है, क्योंकि जीवन में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। जीवन की हर घटना की एक व्यवस्था है, एक कारण है जिसके फलस्वरूप वह घटित होता है। जीवन विज्ञान मानवीय मूल्य, संगतपूर्ण व्यवहारिक विधि की छाप है। हमारा जीवन संगतपूर्ण व्यवहारिक विधि की ही छाप है। इसमें एक क्रमबद्धता है, इसमें हर नियम का पालन होता है और उन नियमों के अंतर्गत ही हमारा जीवन साकार रूप में हमारे सामने होता है। यह हमें अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए सकारात्मक मूल्यों को सिखाती है। जीवन विज्ञान, यदि हम अपने जीवन में विज्ञान को शामिल कर लें तो वह जीवन विज्ञान होगा, और जीवन विज्ञान के साथ यदि हम अपने जीवन के कार्य व्यवहार को जीते हैं तो हम सकारात्मक मूल्यों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मानव व्यवहार को तभी अनुशासित किया जा सकता है जब हमारे विचार और मन अनुशासित हों। अभी बताया बच्चों मैंने कि शरीर और बुद्धि तो एक बाहरी स्वरूप है जिसे हम समझ सकते हैं कि जिस पे काम किया जाना चाहिए, और अभी आधुनिक शैली में यह हो भी रहा है। परंतु जो आंतरिक पहलू हैं उसके अंदर हमारे मन और विचार आते हैं और इन पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और यदि इन पर हमारा नियंत्रण है, अच्छा अनुशासन है, तो हम बहुत ही सकारात्मक और अच्छा जीवन जी सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार व्यवहार पर नियंत्रण आंशिक रूप से तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन ग्रंथियों के द्वारा समजित होते हैं। हमारा जो व्यवहार है वह हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है, और नर्वस सिस्टम जो है वह मन और विचार के साथ ही संचालित होता है। इनका आपसी आंतरिक अंतःक्रियाएं होती हैं, उनमें अंदरूनी बदलाव होते रहते हैं और वे जागरूकता से बदले भी जा सकते हैं।
हम यदि सही मूल्यों को अपने जीवन में स्थापित कर लें, अपने मन विचार पर नियंत्रण कर लें, तो हम एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता के आदर्श व्यवहार को अपने जीवन में ढाल सकते हैं और अपने मनोमस्तिष्क को उसी प्रकार से संचालित कर सकते हैं ताकि वह हमारे कार्य व्यवहार में भी ढल सके। शिक्षा का अर्थ परस्पर आश्रय की जागरूकता का विकास करना है। जीवन विज्ञान हमारे संवेगों को नियंत्रण करने की विधि है। हमारे मन के अंदर जो भावनाएं हैं, जो संवेग है, जो हमारी वस्तु और व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता है, हमारे अतीत और वर्तमान के साथ जो हमारा जुड़ाव है, उस पर नियंत्रण करना ही जीवन विज्ञान कहलाता है। और शिक्षा का अर्थ भी यही है कि हम अपने जीवन को भली भांति जी सकें और उसके उच्च आयामों को स्थापित कर सकें। हमारे संवेग परिष्कृत होने चाहिए। यदि हम अपने संवेग, अपनी भावनाओं को फिल्टर कर लें, परिष्कृत कर लें, खराब खराब को नीचे जमाते जाएं, अच्छे अच्छे को ऊपर ले जाते जाएं और अब उसी के अनुसार हम कार्य व्यवहार करें, तो वह बहुत अच्छी स्थिति है। जीवन विज्ञान यही चाहता है कि हमारे संवेग पद पद पर परिष्कृत हो सकें, नहीं तो वे कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं। यदि हम मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, वरन हमारा मन हम पर नियंत्रण कर रहा है, तो वह हमें कठिनाइयों में डाल सकता है। वह हमें नशे की आदत लगा सकता है, किसी गलत मार्ग पर ले जा सकता है, हमें गलत संगत में ले जा सकता है और हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकता है। अकेले व्यक्ति का क्रोध और रोष पूरे परिवार के विघटन का कारण हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा, बात बात पर वह आक्रामक है, बात बात पर वह गुस्सा करता है, तो उसके पूरे परिवार को नुकसान हो सकता है। जीवन विज्ञान हमारे संवेगों और व्यवहार को नियमित करने के लिए हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षित करता है। अर्थात जीवन विज्ञान हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारे मस्तिष्क को इस बात की ट्रेनिंग देता है कि हम कैसे अपने संवेगों को नियंत्रित करें और कैसे अच्छा जीवन जिएं। आधुनिक शिक्षा ज्ञान और बुद्धि के विकास में सहायता करती है। यह हमारे शरीर के ज्ञान और हमारी बुद्धि पर काम करती है और उसमें हमें सहायता करती है। यह हमारी इंद्रियों और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। प्रतिवर्ती क्रिया है कि जैसे हमारे गर्म पानी में हाथ लगता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं, ये हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। और हमारी इंद्रियां जिनसे हम बाहरी परिवेश का ज्ञान करते हैं, उन सब पर नियंत्रण करना हमें आधुनिक शिक्षा सिखाती है। इससे सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करके नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना संभव हो जाता है। शिक्षा के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस काम से हमें लाभ होगा और किस कार्य से हमें नुकसान होगा। ये भली भांति जानने के बाद हम अपने मन मस्तिष्क को उसी प्रकार संचालित करने का प्रयास करते हैं। प्रेक्षा ध्यान, इसका उद्देश्य हमारी धारणा व व्यवहार में परिवर्तन लाना है। हम अपनी धारणा यानी कि अपने विचारों को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें, तो प्रेक्षा इसमें मदद करती है। अर्थात प्रेक्षा के द्वारा हम अपने धारणा, अपने विचार और अपने व्यवहार को आसानी से बदल सकते हैं। संकलित और संयमित व्यक्तित्व को विकसित करता है। प्रेक्षा के द्वारा हम अपने विचार और अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने संयमित यानी कि संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण भी कर सकते हैं। प्रेक्षा के विभिन्न पहलू हैं। पहला है श्वास प्रेक्षा, श्वास क्रिया का बोध। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिपल सांस लेते हैं। 1 मिनट में हम 16 बार और 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। यदि हम किसी कारण से सांस ना लें तो हमें घुटन होगी और हो सकता है कि अत्यधिक ज़्यादा देर हो जाए तो हमारी मौत भी हो जाती है। इसका मतलब श्वास लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु हम श्वासों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जिसको श्वास पर ध्यान देना आता है वह ध्यान की स्थिति में हो जाता है और वह अपने जीवन को बहुत स्वस्थ स्थिति में ले आता है। उसे ही कहते हैं श्वास प्रेक्षा। अपने श्वासों को ध्यान से देखना, अपने सारे चित्त को अपनी सांस पर लगा देना, कैसे वो आती है, कैसे वो जाती है, और उसकी एक लयबद्ध प्रक्रिया को सुनना, यह श्वास प्रेक्षा कहलाती है। इसमें हमें श्वास क्रिया का बोध होने लगता है। दूसरी विधि है शरीर प्रेक्षा, शरीर का बोध। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती है। हम सिर्फ आकार को बाहर से देखते हैं, लेकिन यह प्रतिपल काम करता है। हम जब सो जाते हैं तब भी ये काम करता है। तो शरीर प्रेक्षा यानी कि शरीर के बारे में बोध होना। नंबर 3 चैतन्य प्रेक्षा, शरीरगत बिंदुओं का बोध।
हमारे सांस और शरीर के बाद एक चेतना, एक बुद्धि, एक सजगता प्रतिपल हमारे अंदर होती है, जिसके साथ हम शरीर के अन्य बिंदुओं का बोध करते हैं। तो हमें श्वास का बोध प्रेक्षा के माध्यम से हो रहा है, शरीर की क्रिया, प्रक्रिया और रचना के बारे में हम समझ रहे हैं, और चैतन्य प्रेक्षा यानी कि एक सजगता हमारे अंदर सभी बिंदुओं के बारे में हमें बोध कराती है। प्रेक्षा ध्यान आराम के द्वारा आत्म जागरूकता का विकास करता है। स्वयं के बारे में जागरूक होना आत्म जागरूकता कहलाता है, और ये किसके माध्यम से संभव है? प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से। विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ डॉक्टरों ने मन को आराम देने की महत्ता को अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के रखरखाव व चिकित्सा में एक उपचार विधि के रूप में मान लिया है। सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि यदि हम अपने मन को आराम दे सकते हैं, अपने शरीर और मानसिक स्थिति को अच्छा रख सकते हैं, तो यह भी एक उपचार का प्रक्रिया है, एक विधि है। मतलब दवाओं से ही हम सही नहीं होते, वरन हम अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ करके भी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। यह भी एक प्रकार का उपचार ही है। प्रेक्षा ध्यान में पूर्ण आराम ध्यान के इन स्तरों के द्वारा हम प्रेक्षा में कुछ ध्यान के स्तरों का पालन करते हैं और अपने शरीर, चेतना और श्वासों के बारे में जानते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। पहला है कार्योत्सर्ग। ये स्तर है प्रेक्षा के ध्यान के अंतर्गत। इसमें शरीर की पूर्ण रूप से गति रहित स्थिति की दशा आती है। जब तक शरीर को आराम नहीं मिलेगा, तब तक मस्तिष्क भी आराम नहीं पाएगा। मतलब शरीर यदि आराम में है तो मन मस्तिष्क भी आराम में है, और शरीर यदि पीड़ा में है तो मन मस्तिष्क भी पीड़ा में होता है। इसलिए कार्योत्सर्ग विधि में हम शरीर को पूर्ण गति रहित अर्थात विश्राम की अवस्था में ले आते हैं। दूसरा है मानसिक एकाग्रता। यहाँ आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विधि पर अधिकार कर लेने के बाद कुछ समय में व्यक्ति मानसिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। पहले में हमने कार्योत्सर्ग किया, कार्य बंद कर दिए, शरीर को एकदम विश्राम अवस्था में ले आए, उससे हमें आराम मिला। दूसरी स्थिति में हमने मानस पर नियंत्रण कर लिया, और मानस पर नियंत्रण जब हम कर लेंगे तो इसमें हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तीसरा है शरीर के प्रति जागरूकता और अभौतिक आत्म की अनुभूतियाँ। जब हमने अपने कार्य को बंद किया, शरीर को आराम दिया, दूसरे में हमने अपने विचारों को, मन को आराम दिया, तीसरे में हमने अपनी अभौतिक आत्म की अनुभूति की, अर्थात आंतरिक पहलुओं की अनुभूतियाँ कर ली, जिसमें मन और आत्मा शामिल है। मन आत्मा दोनों इसमें बहुत सक्रिय हो जाते हैं, और इसमें देखने का, जानने का और अनुभव करना आदि शामिल होता है। हम बाहरी इंद्रियों के द्वारा देख सुन समझते हैं, परंतु हमारा इंद्रियों का ज्ञान कई बार इंद्रियातीत ज्ञान भी हो जाता है, जो अभौतिक आत्मा की अनुभूति यानी कि मन आत्मा के द्वारा ही संभव है। जीने की कला। हर व्यक्ति को श्वास लेने की कला आनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार उसे जीने की कला भी आनी चाहिए। जीते तो हम सब है बालकों, परंतु जीने की एक कला होती है जिसके माध्यम से हम सर्वश्रेष्ठ जीवन को जी सकते हैं। जीने की कला के और जीवन के विज्ञान के मूल सिद्धांत एक समान हैं, अर्थात जीवन विज्ञान और जीने की कला दोनों एक ही बात हैं। हमारे शरीर, मन, आत्मा में संपूर्ण तालमेल हो। जब हम बाहरी और आंतरिक दोनों पक्षों में संतुलन स्थापित कर लेते हैं, यही जीवन विज्ञान है और यही जीने की कला। इसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, ध्यान का अभ्यास और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना और पवित्र जीवन जीना शामिल है। अब हम आंतरिक और बाहरी पहलुओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करें कि हमारा मन भी वही कहे जो हमारा व्यवहार करे। तो यानी कि विचार और व्यवहार में संतुलन लाने का क्या माध्यम हम अपनाएं? पहला अपनाएं हम संतुलित भोजन, दूसरा हम नियमित व्यायाम करें, ध्यान का अभ्यास करें, आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें और हम पवित्र जीवन जीने का पालन करें। तो हम अपने मन और अपने विचार और अपने व्यवहार पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। श्री रविशंकर आचार्य जी ने सुदर्शन क्रिया विधि को प्रस्तुत किया, और इस सुदर्शन क्रिया पद्धति के अनुसार उन्होंने अपने जीने की कला फाउंडेशन स्थापित की, और उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया
लोगों को सिखाया कि जीने के लिए हमें क्या कला अपनानी चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए। वो कहते हैं कि तनाव रहित मन और हिंसा रहित समाज के बिना हम विश्व शांति का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यदि हमें विश्व में शांति स्थापित करनी है, प्रेम और सौहार्द स्थापित करना है, तो हमारा समाज जो है वह अहिंसा रहित होना चाहिए। तो हिंसा रहित होने के लिए हमें अहिंसात्मक बनना पड़ता है और उसके लिए हमें तनाव रहित मन रखना पड़ता है। जब हमारे मन विचार तनाव दबाव से मुक्त होंगे तो हमारा सही समाज जो है वह हिंसा रहित बन पाएगा। जीने की कला ही व्यक्ति को तनाव मुक्त और आंतरिक शक्ति का अनुभव कराने में सहायता करती है। जब हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं, हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है, तो हमें आंतरिक शक्ति मिलती है, हमारा मन शांत हो जाता है और हम ऐसी स्थिति में अपने शक्ति और शांति को अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा हम कोलाहल भरे जीवन को ही जीते हैं। इस प्रशिक्षण में तनाव मुक्ति कार्यक्रमों जैसे कि प्राणायाम, श्वास क्रिया, ध्यान और योग शामिल है। श्री रविशंकर जी के जीने की कला फाउंडेशन के तहत प्राणायाम, श्वास क्रिया, ध्यान और योग सिखाया जाता है और वह कहते हैं कि यदि मन और हमारी आत्मा संतुलित है तो हमारा शरीर भी आसानी से संतुलित हो जाता है। सुदर्शन क्रिया क्या है? जिस प्रकार प्रकृति में लय है, बच्चों, हम एक पल में सांस लेते हैं और दूसरे पल में सांस छोड़ते हैं। ये लयबद्ध कार्यक्रम है जो स्वतः ही चलता रहता है। हम जागते हैं तब भी और हम सोते हैं तब भी। अर्थात प्रकृति में सब कुछ स्वरचित है, लयबद्ध है, नियम पूर्वक है। दिन और रात, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम, उसी प्रकार शरीर, मन और संवेगों में भी एक लय होती है। जब ये लय कार्य अधिकता, खान पान की आदतों या व्यस्त जीवन शैली से बाधित होती है, तब हम तनाव, असुविधा और बीमारी का अनुभव करते हैं। अर्थात यदि हमारी सांसों का लय और जीवन जीने की कला लयबद्ध रहे, एक नियम के साथ रहे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। परंतु काम की आपाधापी, खराब खाना पीना और किसी प्रकार के तनाव दबाव से जब हम गुजरते हैं तो हमारी जीवन शैली और हमारी सांसों की लय बिगड़ जाती है और हम पीड़ा में आ जाते हैं। इन सब बाधाओं से बचने के लिए सुदर्शन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर को शक्तिशाली शोधन पूर्ण प्रणाली को सुसंगत बनाती है। सुदर्शन प्रक्रिया से हम अपने शरीर को शोधन के लेवल पे लेकर आते हैं और स्वस्थ बनाने का प्रयास करते हैं। सुदर्शन क्रिया सांस की विशिष्ट प्राकृतिक लय को समाविष्ट करती है, जो शरीर, मन और संवेगात्मक तनाव, थकावट और नकारात्मक भावों जैसे क्रोध, निराशा और उदासी को समरूप बनाती है। सुदर्शन क्रिया में हम सांस लेने का प्रयास करते हैं एक लय के साथ, एक नियमित क्रम में, एक ध्यान एकाग्रता के साथ हम सांस पर चित्त को ले जाते हैं और तब हम अपने शरीर, मन और संवेदनाओं पर नियंत्रण बना लेते हैं और तनाव, थकावट और नकारात्मक लक्षणों पर एक काबू पा लेते हैं, संतुलन बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ऊर्जावान, केंद्रित और आराम से एकदम शांत कर देती है। योग के माध्यम से हम अपनी स्थिति को हर हालत में समान बनाए रखते हैं, समभाव में बनाए रखते हैं। हम आवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम विचलित नहीं होते हैं। भावातीत ध्यान। महर्षि महेश योगी ने इस विचारधारा को दिया कि ध्यान का एक सरल तरीका विकसित किया जिसे भावातीत ध्यान कहते हैं। साधारणतः ध्यान विचारों को नियमित और मन में शांति का आवाज देता है। कोई भी गुरु जब हमें ध्यान सिखाता है तो सभी प्रकार के ध्यानों का एक ही उद्देश्य है कि हमारी मन और आत्मा शांत हो सके। और महर्षि महेश योगी द्वारा दिया गया भावातीत ध्यान भी इसी प्रकार का है। इसमें विचारों को नियमित और मन में शांति लाने का प्रयास किया जाता है। भारत में कई प्रकार की ध्यान विधियां हैं। हमारा देश बच्चों साधु, योगी और तपस्वियों का देश कहलाता है। यहाँ पर आंतरिक पहलुओं पर बहुत ध्यान दिया गया है कि व्यक्तित्व के विकास कैसे हो सकता है, मन और आत्मा पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, जीवन को अधिकतम सात्विक कैसे बनाया जा सकता है। उसमें
यम नियम अनुशासन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि पर विशेष बल दिया गया है और बहुत सारी ध्यान की विधियां भी स्थापित की गई हैं। कुछ लोग ओम शब्द का प्रयोग करके ध्यान करते हैं, कुछ ज्योति पर ध्यान देते हैं और कुछ अपने आराध्य की पूजा करते हैं। अर्थात ओम शब्द पर, प्रकाश पर और पाठ पूजा के माध्यम से लोग ध्यान करते हैं। ध्यान का उद्देश्य ही है अपने चित्त को एकाग्र करना, किसी एक बिंदु पर टिका देना। वो बिंदु कुछ भी हो सकती है, आपका इष्ट देव हो सकता है, आपके सामने प्रकाश की किरण हो सकती है और आपके कोई शब्द या मंत्र जाप हो सकता है। उससे हमारी सांसों की लय एक क्रम में, एक लय में आ जाती है। भावातीत ध्यान एकाग्रता या विचार मग्नता को सम्मिलित नहीं करता, अर्थात इसमें वह अन्य बातें नहीं करते वरन एक साधन का प्रयोग करके अपने साध्य पर ध्यान देते हैं। इस विधि का उपयोग करके मन सूक्ष्म अवस्था का अनुभव करता है और साथ ही साथ विचारों की सीमा के बाहर चला जाता है। हमारे मन में प्रतिपल सैकड़ों विचार आते हैं, लेकिन जब हम भावातीत ध्यान से गुजरते हैं तो हमारा मन सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है और विचारों से दूर चला जाता है। भावातीत ध्यान में मन एक प्रकार की ताजगी का अनुभव करता है, जहां मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के तनाव दूर हो जाते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारे सारे तनाव, दबाव और बीमारियां दूर हो जाती हैं। मन या चेतना में ऊर्जा, सकारात्मक और सृजनात्मक के गुण दिखाई देने लगते हैं। ध्यान के बाद हमारा मन और चेतना जो है वह सकारात्मक हो जाता है, उसके अंदर सृजनात्मक गुण डेवलप हो जाते हैं, अर्थात वह अब वस्तुओं का निर्माण करता है, रचना करता है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर भावनाएं हैं और वह एक अच्छे समाज में सहयोग की भावना से काम करता है। भावातीत ध्यान बाह्य जीवन का अस्तित्व के आंतरिक मूल्य के साथ संबंध सुनिश्चित करता है। भावातीत ध्यान हमारे बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के अंदर एक संतुलन, एक सामंजस्य स्थापित करता है। यह बाहरी जीवन में सफलता के सभी मार्गों को सकारात्मक और सार्थक बनाता है। हम जो आम जीवन जीते हैं उसमें बहुत सारे निर्णय हमें लेने होते हैं, बहुत सारे मार्गों पर हम चलते हैं, बहुत सारी विधियों का पालन करते हैं, तो वहाँ पर उनको सकारात्मक और सार्थक बनाता है। दूसरे शब्दों में भावातीत ध्यान के द्वारा बाह्य चेतन मन आंतरिक जीवन ज्योति में प्रवेश कर जाता है। जितने हम बाहर हैं उतने ही हम अंदर भी हैं और ये एक ध्यान की विधि से हम बाहर और अंदर में आंतरिक आदान प्रदान, आवागमन कर लेते हैं, एक प्रवाह और एक संतुलन स्थापित कर लेते हैं और यही ध्यान की चरम स्थिति होती है। हम व्यक्तित्व के अंतरतम भाग या केंद्र का अनुभव करने में सक्षम हो जाते हैं, वे क्षेत्र जो कि पूर्ण बुद्धिमत्ता, पूर्ण शांति, पूर्ण प्रसन्नता और पूर्ण सृजनात्मकता का स्रोत हैं। बच्चों, ध्यान के माध्यम से हम इंद्रियों के परे का ज्ञान भी जान लेते हैं। हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और जब हम आत्मज्ञान, आत्म सजगता से ध्यान को करते हैं तो हम और अच्छी प्रसन्नता, सकारात्मकता को ग्रहण करते हैं और यह अच्छे स्वास्थ्य और मन के नियंत्रण, अनुशासन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। विपश्यना यह भी एक ध्यान की विधि है जो बौद्ध धर्म से हमारे भारत को मिली। व्यक्ति को सत्य का निरीक्षण करना होता है और जो स्वयं प्रकट होता है और प्राकृतिक नियम स्वयं प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं सत्य नाशवान है, सत्य पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा और व्यक्ति को सत्य का निरीक्षण करना ही आत्मज्ञान कहलाता है। सत्य स्वयं प्रकट होता है और व्यक्ति का आत्मज्ञान भी स्वयं ही प्रकट होता है और प्राकृतिक नियम स्वयं प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। आंतरिक सत्य की खोज आरंभ करने से पहले तुम्हें सभी प्रकार की हिंसा, कामुक दुराचरण और झूठ बोलने, हर प्रकार के नशे के सेवन से बचना होगा। यदि व्यक्ति इस प्रकार के दुराचरण को फैला रहा हो तो मन की गहराई तक पहुंचना कठिन है। अर्थात ध्यान में जाने से पहले हमें अपने शरीर के बाहरी स्वरूप को
अपने नियंत्रण में लेना होता है। हमारा खान पान, हमारी बोली भाषा, हमारा आचरण, यह सभी संयमित होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम बाहरी और आंतरिक ऊर्जा के सामंजस्य के स्तर पर होते हैं और ध्यान घटित होता है। यदि हम बाहर से अपनी सांसों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते, अपने जीवन शैली पे भी कोई नियंत्रण नहीं रखते, नशा पत्ता करते हैं, तो हम आंतरिक ऊर्जा के स्तर पर समान नहीं हो सकते और ध्यान घटित नहीं होगा। विपश्यना प्राणायाम से थोड़ी भिन्न है। विपश्यना में तुम अपने श्वास का वैसा ही निरीक्षण करते हो जैसा कि वह है। यहाँ हम कोई बाहरी प्रयास नहीं कर रहे, वरन जो है उसे साक्षी भाव में देख रहे हैं। शांत जैसा है वैसा ही हम स्वीकार कर रहे हैं। प्राकृतिक और साधारण श्वास, जैसी नेचुरल सांस हम ले रहे हैं उसको निरंतर साक्षी भाव में देखना। यह अभ्यास यथार्थ का अनुभव कराता है, जो कि स्वयं को शरीर के ढांचे में प्रकट करता है। और श्वास का अभ्यास नहीं कर रहे हैं हम, वरन उसे सिर्फ देख रहे हैं। जो जैसा है उसे उसी स्वरूप में हम निरंतर देख रहे हैं विपश्यना के अंदर। विपश्यना शब्द का अर्थ है वास्तविकता का उसके सत्य रूप में देखना। अभी हमने विपश्यना का जब पाठ शुरू किया तो उसमें लिखा कि सत्य हमेशा जैसा है वैसा ही रहता है। सत्य स्वयं ही प्रकट होता है और सत्य को जानना ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। वास्तविकता को उसके सत्य रूप में देखना ही विपश्यना है, न कि जैसी कि वह है, हमें दिखाई दे रही है, वह अनुभव हो रही है। अर्थात हम जो समझ रहे हैं वह नहीं, वरन जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, समझना विपश्यना है। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की एक विधि है, जैसे वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखना, न कि जैसी वे लगती हैं। अर्थात वस्तुएं हमें जिस प्रकार से लगती हैं वह हर व्यक्ति का अपना अनुभव, अपना प्रेक्षण हो सकता है, लेकिन वह विपश्यना नहीं है। विपश्यना का मतलब है कि वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखना, हमारे अनुरूप नहीं, वस्तु के अनुरूप ही वस्तु को देखना विपश्यना कहलाता है। यह वही विधि है जिसे गौतम बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण की विधि के रूप में बताया था, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही सत्य का यथार्थ रूप है। हम जिसको जैसा है वैसा ही स्वीकार कर ले, यही यथार्थ है, यही सत्य है। विपश्यना स्वाभाविक एवं सामान्य श्वास लेने की क्रिया है, जिसे बिना किसी विशेष प्रयास के देखा जा सकता है। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनना है। हम प्रेक्षा हैं, अर्थात हम साक्षी हैं, और साक्षी भाव में ही हमें अपनी सांसों को देखना है। और यह मानव मन को शांति और निस्तब्धता प्रदान करती है। और जब मानव मन शांत और निस्तब्ध हो जाता है तो वह आनंद, प्रसन्नता और शांति में विचरण करता है, और ऐसे ही समय पर ध्यान घटित होता है और हम निस्तब्ध और शांत मन में ही व्यक्तित्व की ऊंचाइयों का निर्माण करते हैं, मन को स्वस्थ रख पाते हैं और उस पर अनुशासन कर पाते हैं। बच्चों, हमने आज मन को स्वस्थ और नियंत्रण करने के लिए अनुशासन की विधियां सीखी, जिनमें योग, प्राणायाम और ध्यान विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान विधि में हमने सुदर्शन क्रिया को देखा, प्रेक्षा विधि को देखा, भावातीत ध्यान को देखा और विपश्यना को देखा। इन सब ध्यान की विधियों का उद्देश्य है स्वयं को जानना, स्वयं के बाहरी स्वरूप के साथ ही अपने चेतना स्तर अर्थात आंतरिक स्वरूप को भी समझना। स्वयं को जानना, सत्य को जानना ही ध्यान है। और जब हम अंदर बाहर दोनों ही रूप को जान लेते हैं, तब हम सच के बहुत नज़दीक होते हैं और ध्यान घटित होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम अपने मन विचारों पर नियंत्रण आसानी से कर लेते हैं और भौतिकवाद से बच जाते हैं। और जब हम अपने मन, विचार, आत्मा पर नियंत्रण करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है वह बहुत ही सात्विक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम सदैव स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सफल रहते हैं तथा मानव के कल्याणकारी कार्य करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। धन्यवाद।